हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ है, नियर फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शंस है, क्या होने वाली है चीज़ें एंड क्या एनर्जीज रहेगी। सो लेट अस से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। डबल टैप करके आप अलाइन हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड जस्ट टेक योर नेम 3 टाइम एंड वी विल सी कि वृषभ राशि वालों का जो नेक्स्ट चैप्टर है नियर फ्यूचर में, उसमें क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, क्या सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, तो किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले डी क्लटर की एनर्जी यहाँ पे आई है। या तो आप अपना लाइफ में एक डिक्लटरिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हो। ये जो है कि ये हो सकता है कि लोगों को डिक्लटर कर रहे हो। ठीक है, ऐसे सारे लोगों से बाहर निकल रहे हो या उनको पीछे छोड़ रहे हो जो आपको सर्व नहीं करते, जिनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं होती, तो वो सारे लोगों को आप पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा यहाँ पे ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जो भी लाइक अपने रूम का या अपने घर का ऐसा हाउस होल्ड आइटम भी हो सकता है या ऐसा ओल्ड आइटम हो सकता है जो काफ़ी टाइम से आपने रखा हुआ था बट अभी उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो नई एनर्जीज आ रही हैं, पुरानी ये जो ओल्ड आइटम्स है जो सर्व नहीं कर रही है, या पुराने जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक है, तो उनको आप रिलीज़ करके नई एनर्जीज़ को इन्वाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आप में भी सोच रहे थे काफ़ी टाइम से ये चीज़ करना, बट फाइनली इट इज़ द टाइम जब आप ये एक्शन ले रहे हो उसके टूवर्ड्स। ठीक है, म्यूज़िक कहीं न कहीं आपका या तो आप म्यूज़िक इंक्लूड कर रहे हो अपने लाइफ में किसी न किसी वे में, या पर्टिकुलरली मंत्र चैंटिंग या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सोल्फिजियस फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो टू हील योरसेल्फ, मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने वुंड हील करने के लिए, या अपने आप को इमोशनली हील करने के लिए किसी न किसी तरीके से मेडिसिन के अलावा जो है कि म्यूज़िक से आपका स्पेशल कनेक्शन, या फिर उसको हील करने के लिए आप म्यूज़िक का यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ भी होगी आप लोगों के लिए। बॉर्न टू स्टैंड आउट, यहाँ पे आप सोच पा रहे हो अपने आप को, जब भी आप अकेले बैठे रहोगे तो आपको ये चीज़ लगेगा कि जो भी हो जैसे भी हो, यानी आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे प्राउड करना चाहिए। ओके, इस सोसाइटी में या किसी इन्वायरमेंट में आप पर्टिकुलरली कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप यहाँ पे फिट करो या फिर एडजस्ट करो या पर्टिकुलरली कॉम्प्रोमाइज़ करो, बट आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जो है कि यू आर फीलिंग दैट यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट। ठीक है, आप इस रैट रेस से बाहर निकल रहे हो और कहीं ना कहीं अपने लिए जो है कि नया चीज़ें, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके माइंड में, आपके लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट आइडिया हट के आपको दे के जाए, तो यू विल फाइनली रिलीज़ कि आपको जो है कि इस रैट रेस से बाहर निकलने का मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, अपने आप में स्टैंड आउट करने का मौका मिला है। तो ये चीज़ भी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। फाइनली आपको वो जैसे प्लेटफॉर्म मिलता है, स्टेज मिलता है जहाँ आप अपने टैलेंट को या अपनी बात को अच्छे से खोल के रख सको, अपने इमोशंस को खोल के रख सको, यानी अपने अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस आपके अंदर स्टोर है जो कि आप किसी को कन्वे करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो वो फाइनली दिखाई दे रहा है कि उस कॉन्वर्सेशन को करके आपका दिल बहुत हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए ये भी है कि मे बी कोई आपको बहुत टाइम से आपसे कोई इमोशनल कन्फेशन करना चाह रहा हो कोई पर्सन, और अब फाइनली आपको लग रहा है कि उसको, सामने वाले को टाइम या फिर उसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। तो फाइनली जो दीवार जो बनाई हुई है आपने किसी पर्सन को लेके कि मुझे इससे बात नहीं सुननी या कोई इमोशनल कन्फेशन मुझे नहीं सुनना है, तो वो यू आर लेटिंग दैट वॉल डाउन। ठीक है, उस वॉल को आप ब्रेक कर रहे हो और सामने वाले की बात भी सुन रहे हो। तो चांसेस यही है कि कोई इमोशनल कन्फेशन चीज़ें हो रही हैं एंड यस, कोई अपने प्यार को बयां कर रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। रिचुअल का कार्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली बता रहा है कि यू शुड डू सम रिचुअल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रिचुअल करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि हेल्थ के लिए रिचुअल, या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए रिचुअल, फाइनेंसेस के लिए कोई रिचुअल, या आप जो भी आपके रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए। मे बी आप ऑलरेडी कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, पर्टिकुलरली रिचुअल्स कर रहे हो, स्पेल कास्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो आपके लाइफ में वो पर्टिकुलर चीज़ जो है कि यू मस्ट प्रैक्टिस दैट, बिकॉज यू मस्ट प्रैक्टिस दैट, क्योंकि वो आपके लाइफ में जो है कि चेंजेस लेके आने वाली है। ठीक है, वो प्रैक्टिसेस जो भी आप करोगे। और यहाँ पे डिनाइल की एनर्जी बता रही कि हो सकता है कि पास्ट में आपको रिजेक्शन मिला हो, या फिर यहाँ पे किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, या फिर आपके ऑफर को किसी ने रिजेक्ट किया हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये डिनाइल को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये सामने वाले की चॉइस है, वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, बट इसके साथ भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो
हो सकता है ये आपके लिए अनहेल्दी सिचुएशन हो या काइंड ऑफ एडिक्शन हो जिसको कि आप लड़कों करते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन कोई आपके साथ हैंग आउट नहीं भी करना चाह रहा है तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ दिखाई दे रही है और एक्सेप्टिंग दैट ऑल्सो। यू आर कहीं न कहीं एस्केपिंग मटेरियलिज़्म, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक बहुत सारी जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, पर्टिकुलरली उन सारी चीज़ों से आपका फ़ोकस हटा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये फ़ोकस हटने के साथ एक ऐसा हेल्दी इनर वर्ल्ड आप डेवलप कर रहे हो, जहाँ पे बहुत सारी सुख, शांति और समृद्धि होगी। जहाँ कंप्लीटली आप होगे, आपका गोल होगा और आपकी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल पीपल आपके साथ होंगे। ऑब्सेशन की यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। फाइनली आप मटेरियलिज्म की तरफ भाग भी रहे हो, एक तरह से लिमिट भी कर रहे हो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आप कर रहे हो। काम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। रिलेशनशिप को भी आप रखोगे तो एक लिमिट तक रखोगे। एंड यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, करियर में कोई ट्विस्ट आ रहा है, टर्न आ रहा है, कहीं कोर्स इनरोल कर रहे हो, कोर्स ले रहे हो। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड साथ ही साथ आपको असिस्टेंस भी मिल रही है यहाँ पे इस चीज़ में, तो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट रिसीव कर रहे हो, मनी रिसीव कर रहे हो, हीलिंग एनर्जी रिसीव कर रहे हो, या फिर यूनिवर्सल विजडम रिसीव कर रहे हो, या मल्टीपल चीज़ें हैं, या फिर वन ऑफ देम यू आर रिसीविंग दैट। और आप इसको रिसीव करने के लिए यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई एम रेडी टू रिसीव दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई एम रेडी टू रिसीव दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। और क्या है यहाँ पे, माँ काली के भक्त हो सकते हो आप, ठीक है? या उनसे कोई विश की हो आपने, या फिर उनकी मूर्ति को आप देख रहे हो कहीं ना कहीं, या फिर उनकी मूर्ति या फिर उनका फ़ोटो गंदा पड़ा हुआ है, प्लीज़ उसको क्लीन कीजिए। एंड माँ काली आपको कह रही हैं कि अपने पावर में आइए, आप बहुत पावरफुल हो, आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। तो माँ काली के लिए कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मैंने कहा था ना, कोई आप स्पेल कास्ट कर सकते हो या अपने प्रोटेक्शन या हीलिंग के लिए, नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? और ये चीज़ है, आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर इंटेस्टाइन का या फिर लीवर का कोई इशू हो सकता है, आपके लिए यहाँ पे उस चीज़ में हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली कोई रेमेडीज से। तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में तो उसका आंसर येस है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप राइट पाथ पे हो, यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी और क्या एनर्जीज है उसके अलावा। सो कंफ्यूजन अगर आपको था कि आप सही रास्ते पे हो या पाथ पे नहीं हो या नहीं, तो यस डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एज यू कैन सी दिस कार्ड। तो यस, माँ काली का संदेश है कि आप डेफिनेटली सही रास्ते पे जा रहे हो। एंड और क्या एनर्जीज है, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है टॉरस के लिए। ओके, तेज़ी से आपकी तरफ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ या ग्रोथ आते हुआ दिखाई दे रहा है। कोई स्टक काम या फिर ऐसा काम जहाँ पे आपको बार बार डिले देखने को मिल रहा था, वो काम तेज़ी से यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदिन 8 वीक्स या फिर 8 डेज़ भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए। तो रैपिडली कोई प्रॉब्लम सॉल्व होना है, किसी चीज़ में एक्शन होना, या रुका हुआ काम जो है कि आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नियर फ्यूचर की एनर्जी है। एंड लेट्स सी, और इस चीज़ से आपको तो इस चीज़ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलरली ऐसा आपको लगेगा कि ये जो है आपका ड्रीम कम ट्रू हो गया है, और बहुत सी ज़्यादा इससे आप हैप्पी और सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो, या जो भी चीज़ आपके लिए हो रही है कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी इस चीज़ से जुड़ी हुई है। और ये तेज अगेन, ये कार्ड अगेन बता रहा है इससे नई शुरुआत, प्लस ये जो है आपके लाइफ में और आपकी बिलीफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है कि लाइफ में आप सक्सेस के पाथ पे जा रहे हो और उस चीज़ के लिए आप बने हुए हो, ठीक है? तो अपने लिए 888 के साथ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।